Now we shall be understanding angle कोण एज ए कंसेप्ट। कोण एक संप्रत्यय के रूप में, जैसे आप देखें यहाँ एक ऐसे देखें, इसी को कोण कहते हैं, आप सभी जानते हैं। अब टू रेज ओ ए और ओ बी, देख रहे हैं, टू रेज ओ ए एंड ओ बी हैविंग ए कॉमन इंड पॉइंट्स, मतलब ये दोनों इंड पॉइंट ओ पे मिलते हैं, समापन बिंदु ये ओ है। सो हैविंग ए कॉमन इंड पॉइंट ओ फॉर्म एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, मतलब इसको एंगल ए ओ बी भी बोल सकते हैं और सेम एंगल को बी ओ ए। व्हाट इज बेसिक कि जिस एंगल को पढ़ना है या एंगल जो होगा वो हमेशा मिडिल में होता है, तो दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। सो टू रेज ओ ए एंड ओ बी हैविंग कॉमन इंड पॉइंट, समापन बिंदु दो है, ओ है उसका समापन बिंदु, तो ए ओ बी एक कोण है। इट इज रिटन एज एंगल ए ओ बी एंड ऑल्सो लाइक बी ओ ए, like that. It is written this, so it is BOA as it is. OA and OB are called the arms. ये OB और OA, इसको आर्म्स, दोनों को भुजाएं, इसी को भुजाएं कहते हैं। तो दो भुजाएं हो गई इस कोण में, इंड पॉइंट से जो निकला हुआ है। सो OA एंड OB आर कॉल्ड दी भुजाएं, एंड O जहाँ ए बिंदु बना है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब इसको बोलते हैं शीर्ष। शीर्ष ये सब चीज आप वैसे भी पढ़ चुके हैं वहाँ। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम इंड पॉइंट्स। सेम इंड पॉइंट से दो रेज जब ओरिजिनेट करते हैं तो एक एंगल बनता है। द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल, जैसा कि हम लोगों ने कहा, एंड द इंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। और बहुत जगह आप देखेंगे कि एंगल की परिभाषा में ये भी कहता है कि दो भुजाओं का के झुकान से, इंक्लिनेशन से जो मिलान बिंदु बनता है उसको भी हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। सो इट इज अबाउट द इंक्लिनेशन ऑफ टू लाइन्स यू कैन से। लेकिन ये हमने समझा कि उसमें एक वर्टेक्स होगा, टू आर्म्स होंगे, और फिर जो इंड पॉइंट होंगे, जो वर्टेक्स है, वहीं वो एंगल कहलाता है। अब इसमें एक कंसेप्ट है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका ये एंगल बना है, ये पॉइंट भी यहाँ एंड कर रहा है, ये यहाँ कर रहा है, तो उसी में इंटीरियर, ये भी आपको बाद में आएगा, इंटीरियर ऑफ एन एंगल, और फिर एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल का कंसेप्ट आएगा। इंटीरियर का आप समझ ही रहे हैं, आंतरिक भाग, कोण का आंतरिक भाग और कोण का बाह्य भाग, कोण का बाह्य भाग। अब ये देखें, ये चूंकि कोण यहाँ से यहाँ तक हमने देखा कि यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो ये मिल जाएगा, इसी को ध्यान में रखना है। अब जैसे एक पॉइंट यहाँ P ले लिए और एक पॉइंट यहाँ R ले लिए, आप देख सकते हैं कि P तो इसके भीतर है, तो इसको बोलेंगे ये इंटीरियर, क्या हो गया, इंटीरियर ऑफ एन एंगल P एंड एक्सटीरियर। सो द इंटीरियर ऑफ एन एंगल AOB, as you can see, is the set of all points in its plane which lie on the same side of OA as B and also on the same side of OB as A। मतलब OA OB के बीच में जो भी लाइन होगा ये सब इंटीरियर है, और इसके बाहर जो है कोण का बाहरी भाग, the exterior of an angle AOB is the set of all those points in its plane
which do not lie on the angle or in its interior. R is a point in the exterior. आप फिगर से समझेंगे तो हो जाएगा कि इसके भीतर जितना है सब इंटीरियर, अदरवाइज एक्सटीरियर। अब हम यदि कोण की माप की बात करें, मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर ऑफ एन एंगल कैसे नापते हैं कोण को, उसके बारे में, तो ये भी है कोण की माप। The amount of turning from OA to OB is called the measure of angle AOB। मतलब एंगल, दोनों एंगल के बीच का जो ये झुकाव है, इसी को एंगल कहते हैं। जैसे आप देखिए, ऐसे बना दिए तो ये हुआ, ऐसे बना दिए तो ये हुआ, ऐसे बना दिए तो ये हुआ, तो इसी को कहते हैं तो मेजर, इसी को माप कहते हैं। सो द अमाउंट ऑफ टर्निंग फ्रॉम OA टू OB, OB और ए के बीच का जो टर्निंग है उसी को एंगल की माप कहते हैं। और इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री में। इसको, ये एक कंसेप्ट है जो ऊपर लिखते हैं किसी संख्या के डिग्री, जैसे 45 डिग्री, इसको पढ़ेंगे 45 डिग्री। और इसका और भी कंसेप्ट है, इट इज मेजर्ड इन डिग्री and that is equal to 180 degree. It is written as m is equal to MAOB। मतलब m stands for measure, measure of AOB, मतलब इस एंगल का मेजर, O का मेजर जो बीच में है वही एंगल को डिनोट करता है। सो m डिग्री इज ए यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट, डिग्री जो निकाला जिसको ऊपर लिखा। इट हैज ए रिलेशन विथ मिनट एंड सेकेंड, यूनिट भी है, मतलब डिग्री का मिनट, नाम सुने होंगे आपने, घड़ी उड़ी का जो मिनट और सेकेंड है, इस यूनिट से डिग्री का संबंध है। और इस पे भी बहुत सारे सवाल बाद में पूछते हैं। और वो सवाल क्या है कि 1 डिग्री, रिलेशन है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। मतलब 1 डिग्री कितना मिनट के बराबर होगा? 60 मिनट का। उसी तरह से 1 मिनट 60 सेकंड का होता है, ये तो आप जानते हैं, सेकंड्स। मतलब यह कि मापने के क्रम में हम डिग्री, मिनट और सेकंड का संबंध माप सकते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर, और इस तरह से हम एक दूसरे का कन्वर्सन कर सकते हैं। एक कंसेप्ट और आता है, हालांकि उसको हम लोग बाद में देखेंगे 360 डिग्री का, लेकिन देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम जो डिग्री का कंसेप्ट है, जो ऐसे करते हैं कि स्ट्रेट लाइन और इसके दोनों तरफ ये, मतलब दिस 180 इधर 180 इधर, तो स्ट्रेट लाइन का 180। ये तो हम लोग आगे जब टाइप्स ऑफ एंगल और पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। इफ ए रे OA starting from its original position OA, ठीक है, rotates about O in the anti-clockwise direction, and after making a complete revolution it comes back to its original position, we say that it has rotated through 360 degree। जैसे आप मान लीजिए कि इस पॉइंट से आदमी ने शुरू किया, ऐसे रोटेट करके फिर यहाँ तक पहुँच गया, जैसा कि आपने देखा, तो ये एंगल कितने का बन रहा है? 360 डिग्री का। मतलब मैक्सिमम जो डिग्री का कंसेप्ट इसमें लोग रोटेशन से लेते हैं, तो 360 डिग्री का कंसेप्ट है। और जो सर्किल वगैरह का जो एंगल का कंसेप्ट है उसमें 360 डिग्री हम लोग लेते हैं, बहुत सारे सवाल में आपने देखा होगा। सो देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ एन एंगल ऑफ 360 डिग्री, और इसीलिए डिग्री ऊपर लिखेंगे 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री का एक कोण का कंसेप्ट यही है कि जहाँ जिस पॉइंट से रोटेट किया उसी पॉइंट पे एक पूरा कंप्लीट सर्किल मार के रोटेशन का आ जाता है, तो जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। सो इन दिस वे वी कुड लर्न एंगल एज ए कंसेप्ट, और ये जाना कि दो सरल रेखाओं के बीच के झुकाव को, जब दोनों का एंड पॉइंट एक पे मिलता है किसी दो रे का, तो जो दोनों का मिलान बिंदु है, वहाँ जो कोण, वहाँ जो
बनता है, आकृति जो बनती है, जैसे यहाँ, उसी को कोन कहते हैं। यहाँ 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 तो ये कोन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लोगों ने पॉइंट वगैरह के कंसेप्ट से आगे बढ़ते हुए लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर पॉइंट्स, फिर एंगल का कंसेप्ट, फिर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट, फिर एंगल को मेजर कैसे करते हैं डिग्री के टर्म में, मिनट से उसका रिलेशन, सेकंड से उसका रिलेशन, और फिर 360 डिग्री एंगल का मतलब क्या होता है। इतनी से सारी बातों को जाना अब हम लोग आगे एंगल्स के टाइप पे, जो कई तरह के हैं, उस पर फिर बात करेंगे दूसरे भाग में।